एआई इंजीनियर्स को रिप्लेस कर रहा है, ये बात तुम लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी डिफरेंट है इससे। आज के टाइम पे इंजीनियर्स एआई को यूज कर रहे हैं डेली डे टू डे टास्क में, ताकि वो अपने काम को फास्ट डिलीवर कर सके, ना कि उससे रिप्लेस हो सके। इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को एक रियल एग्जांपल देने वाला हूं कि कैसे इंजीनियर्स डे टू डे लाइफ में एआई को यूज कर रहे हैं और अपने काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। कैसे मैं गिटहब कोपायलट का यूज कर एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करूंगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बिल्कुल रियल वर्ल्ड ऑफिस सिनेरियो से रिलेट कर पाऊं, ताकि आप लोग समझ पाओ कि डे टू डे टास्क किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हमारा टेस्ट केस क्या है जिसको हमको ऑटोमेट करना है। टेस्ट केस ना हमारा कुछ इस तरीके से है। मैंने काफी एक सिंपल टेस्ट केस लिया है जिसको हम एआई का यूज करके ऑटोमेट करेंगे। तो जो हमारा टेस्ट केस है ना, वो क्या कहता है कि आप लोगों को एक बेसिक लॉगिन पेज है, उसके अंदर एक फील्ड है यूजर नेम की, एक फील्ड है हमारे पास में पासवर्ड की, और एक फील्ड है हमारे पास लॉगिन बटन की। आप लोगों को इसके अंदर वैलिड यूजर नेम पास करना है और वैलिड पासवर्ड पास करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड डालोगे और लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप सक्सेसफुली क्या हो जाओगे, लॉगिन हो जाओगे पेज के अंदर। ठीक है, तो ये सिनेरियो है जिसको हमको ऑटोमेट करना है। इस सिनेरियो को ऑटोमेट करने के लिए हम यूज करेंगे स्वैग लैब्स का, और स्वैग लैब्स के अंदर मैं आप लोगों को एक बार मैनुअली भी जाके दिखाता हूँ। तो देखो, ये हमारा है स्वैग लैब की वेबसाइट। अब इसके अंदर आपको ये आपसे पूछ रहा है यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम डाल देता हूं जो वैलिड है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टैंडर्ड यूजर, और पासवर्ड डाल दिया मैंने सीक्रेट सॉस करके। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो हम सक्सेसफुली लॉगिन कर पा रहे हैं। तो हमको ये सिनेरियो है वैलिडेट करना है। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और वहां पे जाके देखते हैं कि किस तरीके से हम एआई का यूज करते हैं और सिर्फ प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इस टेस्ट केस को ऑटोमेट करेंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो मेरा टेक्स्ट टैग है वो है मेरा C# और सेलेनियम का। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रॉपरली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो खोल लिया है, जैसा कि आपको दिख सकता है स्क्रीन के ऊपर। मेरा यहाँ पे एक ऑलरेडी सोल्यूशन है कंसोल ऐप 1 का। तो मैंने ये सोल्यूशन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है ऑटोमेशन का। उसके अंदर हमारे पास है बेस के अंदर हमारे पास base.cs है, हमारे पास पेजेस है लॉगिन पेज के लिए, हमारे पास कुछ यूटिल्स फंक्शन भी है। तो मैंने ये फोल्डर स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया है ताकि हम ना रियल सिनेरियो को समझ पाए। देखो एक्चुअली में होता क्या है, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने जाते हो ना, तो वहां पे आपको कुछ भी खुद से स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। खुद से सब कुछ स्क्रैच से लिखना भी पड़ सकता है कभी कभी, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिखना नहीं पड़ता। तो उस केस के अंदर अगर आपको एआई का यूज करना है, हो सकता है कुछ काम करने के लिए ऑलरेडी कोई मेथड बना हुआ हो, पर फिर भी आप उसको वापस से लिखवा रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस सिनेरियो को भी हम चेक करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट फोल्डर के अंदर एक लॉगिन पेज का टेस्ट मेथड लिखवाएंगे एआई से, और उसको बोलेंगे कि जो भी ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस हैं उनको यूज करो, हेल्पर मेथड्स हैं उनको यूज करो, और हमको एक टेस्ट मेथड लिख के दो टू वेरीफाई द टेस्ट सिनेरियो जो हमने अभी अभी देखा था। तो चलते हैं अपने गिटहब कोपायलट पे। लोग जैसे विजुअल स्टूडियो देख पा रहे हो ना, तो यहीं पे हमको माइक्रोसॉफ्ट का गिटहब कोपायलट का भी एक्सेस मिलता है। तो ये हमारा गिटहब कोपायलट। यहाँ पे हमारे पास एजेंट्स होते हैं, हर एक एजेंट के अंदर हमको डिफरेंट एआई मॉडल्स मिलते हैं जिससे हम बातचीत कर सकते हैं। तो राइट नाउ मैं क्लॉड का एआई मॉडल यूज कर रहा हूँ और उसको मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं प्रॉम्प्ट का देने वाला हूँ क्रिएट अ लॉगिन टेस्ट.cs इन लोकेशन। ऐसे आप लोकेशन दे सकते हो, तो लोकेशन का मैं पाथ भी देता हूँ कि यार मेरे को ना इस पाथ के अंदर टेस्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गया, मैं फुल पाथ मैंने इसका कॉपी कर लिया, गिटहब कोपायलट में वापस गया। तो क्रिएट अ लॉगिन टेस्ट इन दिस पाथ एंड वेरीफाई दैट यूजर इज एबल टू लॉग इन विद करेक्ट थ्रेड्स। ठीक है, यूज प्रॉपर असर्शंस इन केस ऑफ फेलियर। तो मैंने इसको क्या प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने बोला देखो भाई तुम ना लॉगिन टेस्ट.cs क्रिएट करो इस लोकेशन के अंदर, और उसमें एक टेस्ट मेथड लिखो जो कि वेरीफाई करेगा कि हम सक्सेसफुली लॉगिन कर रहे हैं जब हमारे क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं। तो अगर इन केस ऑफ फेलियर है तो प्रॉपर असर्शन यूज करो। प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने सेंड कर दिया है और इसने काम करना भी शुरू कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि गिटहब कोपायलट क्या लेता है, पहले रेफरेंस लेता है। अच्छा, रेफरेंस लिया, इससे समझ में आ गया कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि नाउ लेट मी क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव लॉगिन टेस्ट.cs। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है 1 सेकंड के अंदर सारा कोड लिख दिया है, समझ रहे हो आप। मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट दिया है उसने। और देखो यहाँ पे एक और भी चीज आ रही है कि वेटिंग फॉर परमिशन टू बिल्ड। अभी मेरे से परमिशन मांग रहा है कि आपको आपका सोल्यूशन बिल्ड करना है या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब इसने यहाँ पे नीचे बिल्ड भी ट्रिगर कर दिया है और यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल भी हो गया। अगर आप लोगों को दिख रहा हो, यहाँ पे मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको लिख दिया होगा कि बिल्ड जो है वो सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये मैंने बिल्ड ट्रिगर नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कोपायलट ने ही बिल्ड ट्रिगर कर दिया है और टेस्ट केस कर दिया है, बिल्ड सक्सेसफुल हो रहा है। और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो कोड उसने दिया उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कोड को कीप कर दिया है। तो यहाँ पे इसने मेरे को दिया है वेरीफाई यूजर कैन लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल्स। तो उसने मेरे को ये टेस्ट मेथड अपने आप ही लिख के दे दिया है। और उसने मेरे को साथ में ये भी दिया है वेरीफाई लॉगिन टेस्ट इज डिस्प्लेड बिफोर लॉगिन। ओके, इसने कुछ काफी एडिशनल मेथड भी दिए हैं। चलो एक बार टेस्ट मेथड इसने लिख के दिया है, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस से कोपायलट पे जाऊंगा और मैं इसको बोलूंगा प्लीज रन। ठीक है, तो मैंने इसको बोला भैया रन कर लो मेथड को। तो वापस से इसने बिल्ड ट्रिगर किया, क्योंकि कोई भी मेथड रन करने के लिए इसको बिल्ड ट्रिगर करना पड़ेगा। तो अभी वो स्क्रीन विजिबल नहीं हो पा रही है जहां पे मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हुआ है। तो ऑलरेडी मेरा क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ। और उसने
बेसिकली स्टार्ट कर दिया है अपनी ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करना। तो यार ये काफी एक सही चीज लगी मेरे को कि यार मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इसने मेरे को कोड जनरेट करके दे दिया मेरे विजुअल स्टूडियो के अंदर, और इसने वो सारी बातें भी समझ ली कि मेरा ऑलरेडी कोई प्री रिटन मेथड था या नहीं था, मेरा स्ट्रक्चर क्या था कोड का, इसने वो सब भी समझ लिया है। तो यार ये काफी औसम बात है। अगर आप इस स्पीड से और आप अपने कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे जाने वाली है। अभी हम चलते हैं, तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट केस फिनिश्ड और हमारा टेस्ट केस पास हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा टेस्ट सिनेरियो थे वो लॉगिन टेस्ट के, वो हमारे पास हो रहे हैं। अभी हमने चलाया था ये वाला, इफ आई यूजर कैन लॉग इन विद द वैलिड क्रेडेंशियल। ये मेथड देखोगे तो वहाँ पे देखोगे इसने सारी वो चीजें यूज करी हैं जो मेरी ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर डिफाइंड थी। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप एआई की पावर को निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आप लोग ये नहीं अज्यूम कर सकते कि यार ठीक है एआई आ गया तो मैं उसको नहीं करता, या काम को ऑटोमेट करो। ये जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया है ये मेरे रियल वर्ल्ड से काफी ज्यादा इंस्पायर होकर दिखाया है, क्योंकि जब मैं रियल ऑफिस के अंदर काम भी करता हूँ ना, तो मैं बेसिकली बैकएंड को ऑटोमेट करता हूँ, तो हमारे नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मेरे को नहीं पता होता कहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं सिर्फ को पायलट को बोलता हूँ और वो मेरे को बता देता है। जिन कोड को लिखने के लिए मेरे को इसी 2 घंटे लगते थे वो सिर्फ मैंने 5 मिनट के अंदर लिख दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप लोग और भी सेशंस चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे आप एआई को डे टू डे ऑफिस में इंटीग्रेट करो, तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।